दुख एक छोटी सी बात का है कि कोई संतान नहीं है। अब मंदिर चाहे कितना भी बढ़िया तुम बनवा लो, ईंट कंकर पत्थर की जगह भले तुम सोने की दीवारें बनवा दो, हीरे से जड़वा दो, पर उस मंदिर में यदि भगवान ही न रहे तो मंदिर किस काम का जी। मंदिर की शोभा भगवान से है। ठीक इसी प्रकार गृहस्थी भले चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन गृहस्थी का सच्चा सुख जब तक संतान न हो न तब तक नहीं। हर प्रकार का सुख तो है लेकिन कोई संतान नहीं है। एक दिन राजा उत्तानपाद कहीं घूमने के लिए गए, और घूमने के लिए गए तो वहां किसी राजा की कन्या को देख लिया, सखियों के साथ घूम रही थी। राजा उत्तानपाद गए और राजा उत्तानपाद ने इनसे कहा, देवी आपका क्या नाम है? इसने कहा, हमारा नाम सुरुचि है। सुरुचि किसे कहते हैं? सु यानी स्वयं और रुचि यानी इच्छा। जैसी खुद की इच्छा, जो मन में आया सो कर लिया, उसे कहते हैं सुरुचि। जो अपने मत के अनुसार कार्य करे और सरल समझे, जो सदैव शास्त्र की नीतियों की खंडना करती है, उसे ही हम सुरुचि कहते हैं। मन से चले जो रुचि और बुद्धि से चले वो नीति। राजा ने कहा, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। सुरुचि ने कहा, ठीक है, हम तुमसे विवाह कर लेंगे, लेकिन आपको वचन देना पड़ेगा। क्या? कि गद्दी पर हमारा ही पुत्र बैठेगा। राजा ने मन ही मन विचार किया, मेरी पहली पत्नी से तो कोई पुत्र ही नहीं, इन्हीं से संतान होगी तो वो ही गद्दी पर बैठेगा। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। गंधर्व विधि से विवाह किया और सुरुचि के साथ अपने नगर में आने लगे। लेकिन इधर नगर में जैसे ही प्रवेश किया, क्या देखा? नगर में उत्सव हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। राजा ने देखा, अरे इन्हें उत्सव कैसा? अरे अच्छा, इन्हें पता चल गया होगा हमारे राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। किसी से पूछा पालकी में से, भैया उत्सव कैसा है? सेवक ने कहा, दास ने, प्रभु आपको पता नहीं है? नहीं। अरे अभी अभी हमें महलों से सूचना मिली है कि हमारी महारानी गर्भवती है। राजा ने सर पकड़ लिया, लो, बेटे के लिए हमने दूसरा विवाह किया और बेटा हमें पहली पत्नी से होने वाला है। खैर दूसरी पत्नी को लेकर के महलों में गए। जैसे ही महलों का दरवाजा खोला, सामने बड़ी पत्नी नजर आ गई। सुरुचि ने कहा, महाराज ये कौन है? बोले, देवी हमारी प्रथम पत्नी। सुरुचि ने कहा, देखिए ये स्त्री इन महलों में रहेगी तो फिर हम नहीं रहेंगे। अब निर्णय आपको करना है कि इस महल में आप किसे रखना चाहते हैं। अब राजा का मन छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा झुका हुआ था। छोटी पत्नी की तरफ मन ज्यादा आकर्षित होने की वजह से सुनीति जैसी सुंदर पत्नी का आज राजा ने महलों से त्याग कर दिया। सुनीति महलों से बाहर निकली और बाहर निकल करके एक पर्णकुटी बना करके वहां पर रहने लगी।
क्या करती, समय जो बचता ना सदग्रह से संतों के आश्रम पर चली जाती, खूब सेवा करते। सेवा करते करते समय निकलने लगा। और आज समय आने पर सुनीति के यहां एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया है ध्रुव। बड़े ध्यान से सुनना, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव का अर्थ होता है अटल। जिसने अपने जीवन में कोई दृढ़ संकल्प किया हो, दृढ़ निश्चय किया हो, जो शाश्वत सत्य है, उसे ही हम ध्रुव कहते हैं। और आज सुनीति ने मन ही मन संकल्प किया कि मैं मेरे बेटे को बहुत बड़ा महात्मा बनाऊंगा। हमने आपको पहले भी कहा, मां जैसा अपने बेटे को बनाना चाहे बना सकती। और आज सुनीति ने संकल्प कर लिया कि मैं मेरे बेटे को बहुत बड़ा महात्मा बनाऊंगा। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए। सुनीति जब कथा सुनने के लिए जाती तो अपने इस बेटे ध्रुव को भी लेकर के जाती। ध्रुव जी को भी कथा सुनवाया करती। एक दिन सुनीति जब संतों के आश्रम से कथा सुनकर के लौट रही थी, संतों ने रोक दिया, बेटा रुको। हाँ महाराज, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं और हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, मांगो। सुनीति ने कहा, भगवान आप जैसे भगवत भक्तों के श्रीमुख से भगवान की कथा हमें श्रवण करने के लिए मिल जाती है, इससे बड़ा और सुख क्या मांगे हम? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। संत कहने लगे, नहीं बेटा, कुछ देना चाहते हैं, प्रेम से दे रहे हैं, ले लो। सुनीति ने बड़ा प्यारा वरदान मांगा। सुनीति ने हाथ जोड़ करके संतों से बस एक ही बात कही, बाबा देना चाहते हैं ना, एक वरदान दो। क्या? मेरी एक सोत है, मेरी पति की दूसरी पत्नी, उसके विवाह को आज 4 वर्ष पूरे हो गए, पर उसे कोई औलाद नहीं हुई। मेरे पति ने औलाद के सुख के लिए दूसरा विवाह किया था, पर उन्हें औलाद नहीं हुई। बाबा आप देना चाहते हैं ना, इतनी सी कृपा कर दो, उसके यहां से एक बालक का जन्म हो जाए। संतों के नेत्र सजल हो गए। संत कहने लगे, बेटा किस मिट्टी की बनी है तू? अरे उस राजा ने उस स्त्री के लिए तुझे महलों से निकाल दिया, फिर भी तू उसी स्त्री के लिए बेटे की कामना कर रही है। सुनीति ने कहा, महाराज आप देना चाहते हैं तो बस यही वरदान दे, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। संत गदगद हो गए, धन्य है सुनीति। जाओ सुनीति, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी जो सोच है उसके यहां निश्चित रूप से एक संतान जन्म लेकर के आई, और हम साथ में तुम्हें भी आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जो छोटा सा लाल है ना, ये इतना बड़ा विद्वान बनेगा, इतना बड़ा संत बनेगा कि पूरी दुनिया में तेरे बेटे का नाम हो जाएगा। संतों ने आशीर्वाद कर दिया। और आज समय आने पर सुरुचि के यहां से भी एक बालक का जन्म हुआ। उत्तानपाद के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया उत्तम। महलों में आज बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे। ध्रुव जी ने विचार किया, जी महलों में उत्सव कैसा, हमें चल करके देखना चाहिए। ध्रुव जी छोटे से हैं, बाल चपलता बस महलों की ओर दौड़ गए। क्या देखा?
पिताजी ने छोटे भैया उत्तम को गोदी में ले रखा है। ध्रुव जी गदगद हो गए, ओहो देखो पिता ने छोटे भैया को गोदी में ले रखा है, और मैं भी तो इन्हीं का बेटा हूं, मैं भी तो इनकी गोदी में जाकर के बैठ सकता हूं। और पिता भी चाहते हैं कि मैं मेरे बड़े बेटे को लाड करूं, दुलार करूं, उसे भी मैं प्रेम करूं। लेकिन सामने छोटी पत्नी बैठी, इशारा कर दिया, सुनो गोदी में ले मत लेना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी ही पत्नी की डर की वजह से राजा अपने बेटे को गोदी में नहीं ले पा रहे। ध्रुव जी ने सोचा ये गोदी में नहीं ले सकते तो क्या हुआ, मैं तो गोदी में जाकर के बैठ सकता हूं। ध्रुव जी महाराज चलकर के आज अपने पिता की गोदी में बैठने वाले थे। जैसे गोदी में बैठना चाहते थे, सुरुचि ने हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को नीचे फेंक दिया। जैसे हम किसी सांप के ऊपर डंडे का प्रहार करते हैं ना, कहते हैं वो सांप उस प्रहार को कभी भूलता नहीं है। आज वही गति इस नन्हे से बालक की हो गई। इस छोटे से बालक ने कहा, मां क्या हुआ, क्या ये मेरे पिता नहीं है, या मैं इनका बेटा नहीं हूं? सुरुचि ने कहा, बेटा ये तेरे पिता जरूर हैं, पर मैं तेरी मां नहीं हूं। और इस गद्दी पर बैठने के लिए जितना इनका पिता होना जरूरी नहीं है, उससे कई ज्यादा मेरा मां होना जरूरी।